राधे राधे माता बहना। आज आप सब ने मैं कहूँ छोटी सी कहानी। कहानी माने वही है कि एक नगर के माने एक ब्राह्मण रहतो। तो भी ब्राह्मण का कहीं है कि एक कन्या हुई। बा कन्या है कि रात दिन चंद्रमा की कला की तरह बढ़ती गई। जूं जूं कन्या है कि मोटी हुई, जूं जूं भी ब्राह्मण को मतलब मन के माने चिंता संतान लागी, क्योंकि वो बहुत गरीब हो ब्राह्मण। रे ने घर को नहीं और खाने अनाज को नहीं हो। तो भाई एक दिन बच्ची है जी की पिताजी ने पूछे कि पिताजी मैं जब समझ समझाई हूँ भी दिनों में आपने देख रही हूँ कि आप बहुत चिंतित रहे हो। तो पिताजी है जो बेटी ने कहे कि बेटी तू तू है जी की भोली है, मैं तन कहीं बताऊँ। आपने घर के माने अति गरीबी है कि रहने मकान को नहीं और खाने अनाज को नहीं, और तू दिन दिन बड़ी हुए और थारो ब्याह करना बहुत जरूरी है, कन्यादान करना है और मारकन एक लाल पाई को नहीं। तो कन्या कहे कि पिताजी बस आप अति सी बात की खातर चिंतित हो, मनी बात को आज ध्यान पड़ी है। तो आ चिंता है जो कि मैं आपकी पल भर में दूर करूं। तो पिता है जो को बेटी ने पूछे कि बेटी हमारी चिंता तू क्यों दूर करे, और मैं आश्चर्य के मायने हूँ। तो बेटी है जो कि कहे पिताजी ने कि मैं आपने एक कविता लिखकर जाऊँ और आप राज दरबार के महाराजा राजा ने सुनाओ। तो अब बेटी है जो कि एक कविता लिखे और वो राज दरबार के महाराजा ब्राह्मण है जो को भी वह कविता सुनावे। तो वो ब्राह्मण है जो को राजा ने कविता सुनाता है। राजा बहुत खुश हुए और एक सोने को टक्को ये। तो राजा है जो वो ब्राह्मण है जो को यार आपके घर में रख लिए यहाँ कर कर 5-7 दिन थी वो रोजिन जावे और हरदम एक ही कविता सुनावे और राजा सुनते ही खुश हो जावे। तो लाडला ब्राह्मण जगह बट कवि बेटा बे कवि आपस में सगला घुल मिल बात करे कि भाई वो ब्राह्मण आवे और एक दिन के माँ ने सुनावे भाई कविता हमेशा पाची सुनावे। और राजा प्रश्न हुए और इन सोने को टक्को जेवे। तो आपनु टक्को अपनी मोहर है जकी तो गायब होगी। तो एक इन हमेशा वो एक कविता सुनाओ पर राजा जी ने कहना है कि इनको उत्तर पूछो। तो राजा ने वो ब्राह्मण है जगह लाडला कवि कहवे कि वो ब्राह्मण राजा जी थाने कविता सुनावे पर इनको उत्तर पूछो। तो राजा ने तो ही चाहिए राजा है जो को बाकी बात कहने के मायने आ गयो और दूसरे दिन ब्राह्मण आयो। तो ब्राह्मण देवता ने क्यों कि कविता जल्दी सुना और कविता को उत्तर बता। तो ब्राह्मण ने जो कविता तो सुना दी पर मन के मायने पाची बहुत घबराहट और चिंता होगी और उदास है जो आपके घर आ गयो। तो बेटी पूछे कि पिताजी आपके मन के मायने और चेहरे पर पाची भाई उदासी है, आ कहीं बात है। तो पिता कहे कि बेटा आज राजा है जो को मन कहे कि पिताजी मन ब्राह्मण ने बेसकला लाडला कवि है जगह राजा ने सिखावे कि इनको कविता को उत्तर पूछो, मन कविता को उत्तर कौन आवे। तो बेटी कहे कि थोड़ी सी चिंता है, थोड़ी थोड़ी जरा सी बात पर चिंता है कि मुंह पर नहीं ले रानी। तो इनको भी मैं मेनू बताऊंगा। तो दूसरे दिन और वह बच्ची है जकी कविता सुनाए हुए लिखकर जेवे और वो ब्राह्मण जार कविता सुनावे। तो राजा कहे कि भाई मनी कविता को उत्तर चाहिए। तो कविता को उत्तर राजा ने वो ब्राह्मण कहे कि आप फलानी फलानी जगह माने फुलवाड़ी है बीग माँ जार बैठ जाओ और बेकूंठ भिवाण आई बीग माने बैठ जाइयो थान भी को उत्तर मिल जाए। तो राजा जी है जो को कहीं करे कि 4 बीघे मायने फुलवाड़ी के मायने जावे और बेकुंठ में भिवाण आइडो रहे और भी भिवाण में बैठ रहा आपका यमराज आवे और भी फुलवाड़ी के मायने बांध ले जावे। तो राजा है जो को बट कहीं देखे कि तरह तरह की बटे सोने का मेल और माल यार और बटे जगह बनी जा मकान। तो राजा पूछे कि ओ सब कहीं है। तो भाई यमराज का दूत जगह सब कहे कि राजा जी ओ है जो को थे भी ब्राह्मण सोने की गन्नी जेव ना एक। तो एक ही धर्म की बजाऊ आपके अटे वो मकान है जो को खड़ो हुए बेकुंठ धाम के मायने आप बटू आओ तो बेकुंठ के मायने आपके सोने को आश्रम तैयार है। तो राजा कहे कि धन्य है भाई ब्राह्मण ने अथा दिनांग मायने मन बेकुंठ दिखार दियो कविता मायने। तो राजा है जो को पाछो आवे और दूसरे दिन है जो को राजा बोई पाछो ब्राह्मण आवे और बाई कविता सुनावे और राजा खुश हुर सोने की गिन्नी जीवे। तो दूसरा कवि और परेशान हो जाए कि ओ तो भाई विमान में बैठ बेकुंठ दिखा दियो, इसी किसी कविता को उत्तर है किसो मेनू है। तो वह दूसरा कवि बहुत परेशान हुए क्योंकि बान गिरनी मिलनी बंद होगी। तो वो राजा ने बेसकला पूछे कि भाई थान कहीं पर उत्तर मिलियो मान्यत की पत्तो कौन चलियो इन बात को। तो राजा जी वो लाडला कवि सिखावे कि इन पूछो कविता कौन सिखावे था। तो राजा ब्राह्मण ने पूछा कि ब्राह्मण देवता अपना कविता कौन सिखावे। तो ब्राह्मण कहे कि मन मारी बेटी सिखावे कविता। तो राजा कहे कि ब्राह्मण ने कि मैं थारी बेटी में ब्याह करूँ। तो ब्याह कर वो राजा है जो को पाछो चिंतित और घर आवे, चिंतित और घर आवे उदास हो जाए। बेटी पाची स्वामी आवे और पूछे कि पिताजी आप फिर
चेहरे पर बहुत चिंता है और उदासी आ क्यों चाहिए। तो पिता कहे कि बेटी आज बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। तो कहे कि क्यों। तो वो कहे कि राजा जी है जो कहे कि मैं ना जो थारी बेटी को ब्याह करूँ, नहीं तो पूरी सोने की गिन्नी पाची लूँ और नगरी में कौन रहन दूँ। तो बेटी कहे कि अधिक बात की चिंता मत करो पिताजी। ये बात को जवाब इन पाजो भी फुलवाड़ी मिली। तो दूसरे दिन ब्राह्मण जावे बाई कविता सुनावे, राजा सोने की गिन्नी गेवे और कहे कि थारी बेटियों पर नीजो। तो ब्राह्मण है जो ब्राह्मण देवता कहे कि भाई फुलवाड़ी में जाओ, वही बेकुंठ में भिवाण आई और आपने ब्याह को उत्तर बटे मिली। तो दूसरे दिन राजा के लिए बा फुलवाड़ी के माने बेकुंठ धाम के माने भिवाण आवे और राजा है जो को बेट फुलवाड़ी के माने जावे और बेकुंठ धाम के माने भिवाण लेर जावे और बटे है जो कीड़ा को कुंड रहे और बेरो खुद है। तो राजा पूछे कि सोने को मेल माली हो जो को इकर बिकर पड़ियो है तितर बिकर और ओ कुंड है जगह मायने कीड़ा कल बोले ओ के वास्ते खुद है। तो धर्मराज का दूत भी नहीं यमराज का कहे कि राजा जी आता दिन आपने ब्राह्मण की कन्या ने सोने को रुपया दिया तो आपके खातर सोने को मेल बनने ढूंढ्यो दान करियो। तो अब आपके मन के माने पराचित आ गयो पाप आ गयो कि मैं भी कन्या ब्याह करूँ। तो आपके खातर मेल मालिया तितर बितर गया और कीड़ा को कुंड खुद न ढूंढ्यो। तो राजा है जो राम राम कर तो ब्राह्मण का पग पकड़े समय याचना करे और पाछो आपकी नगरी मायन आवे और राजा ने कहे भाई थारी बेटी है जो मारी बेटी है, धर्म की चूंदड़ी ओढ़ाए और बिन ब्याह करे बेटी बनार। तो पाछो बेकुंठ के मायने फुलवाड़ी के मायनू बेकुंठ को विमान आवे और राजा देखे तो पाछा सोनार चांदी रतन जड़ित मेल और मालिया बेकुंठ के मायने कोई चीज को राजा के लिए पार कौन रियो। तो आप भी मन के मायने कोई बात को पराचित नहीं जानू चाहिए, मोटियार हो लुगाई हो कोई हो, और मन में हमेशा समय याचना बनी रखनी और अपने धर्म पर चलना।